आज की क्लास होगी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आज की क्लास होगी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ट्रांसलेशन बनाने से पहले हम लोग को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए आज की क्लास हम लोग करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से सबसे पहले वर्ब की जानकारी करना होगा। वर्ब किसको कहते हैं, ठीक है। वर्ब, ध्यान दो, वर्ब VERB। वर्ब मीन्स हिंदी में इसको कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया का परिभाषा होता है वर्ब का, जिसके अंत में ना लगा रहे उसे वर्ब या क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, हंसना, खेलना, दौड़ना, टहलना इत्यादि, ठीक है। इससे और बहुत सारे होते हैं वर्ब, पढ़ना, हंसना, खेलना, दौड़ना, टहलना, उछलना, कूदना। तो जितना भी ना वाला है वो क्या है? वर्ब है। लेकिन हम लोग कल पढ़े थे नॉन क्या होता है। नॉन में भी तो ना लगा है। नॉन में जैसे पटना, नाना, एक सोना होता है, सोने वाला, वह कौन चीज है? वर्ब है। लेकिन एक सोना होता है गोल्ड, जो हम लोग पहनते हैं, लड़की सब पहनती है ना, वो गोल्ड माने सोना होता है। गोल्ड मीन्स वो एक वस्तु है, इसीलिए वो क्या है? नॉन नहीं, अरे वर्ब नहीं है। इसीलिए लिख देते हैं नोट में, लेकिन पटना, नाना, एक सोना हो गया गोल्ड, ठीक है। लुधियाना, मोहना, सोहना, लौटना इत्यादि। क्योंकि ये क्यों नहीं वर्ब है जी? ये सब पटना, नाना, सोना, इसमें भी तो ना लगा है ना, और ये वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पटना किसी स्थान का नाम है, नाना किसी व्यक्ति का नाम है, सोना किसी वस्तु का नाम है, लुधियाना किसी स्थान का नाम है, मोहना, सोना, लौटना किसी व्यक्ति का नाम है। और हम लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को क्या कहते हैं? नॉन कहते हैं। इसलिए नॉन है, और बाद बाकी जितना भी वो क्या है? वर्ब है। तो वर्ब समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता का परिभाषा होता है जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। इसका पहचानने का भी नियम है। देखो, एक पहचान, सब्जेक्ट को पता करने के लिए, वर्ब में कौन लगाकर क्वेश्चन करते हैं? ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे राम आम खाता है। ध्यान दो बढ़िया से।
इसमें वर्ब सबसे पहले कौन है? वर्ब है खाना, खाना से बना है खाता, और ये है कौन चीज? वर्ब। या हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट को पता करने के लिए वर्ब में क्या लगाते हैं? कौन लगाकर क्वेश्चन करते हैं। वर्ब कौन है? खाता, क्योंकि खाना से बना है खाता, तो खाता में यदि हम कौन जोड़ देंगे, यहां पे कौन खाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? देखो यहां यदि क्वेश्चन में लिखते हैं कौन खाता है, कौन खाता है, आंसर क्या आता है? राम। तो राम हो गया कौन चीज? यही हो गया सब्जेक्ट। हुआ कि नहीं? वर्ब में कौन लगा करके क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर होगा वही क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सब्जेक्ट। जैसे दूसरा ले लो, सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है। चलो इसमें क्वेश्चन करते हैं, कौन लिखती है? कौन लिखती है, आंसर क्या आएगा? सीता। सीता क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और दूसरा ले लो, मैं किताब पढ़ता हूं, किताब पढ़ता हूं। क्वेश्चन करते हैं, कौन पढ़ता है जी? कौन पढ़ता है? क्योंकि हम लोग कहां क्वेश्चन करेंगे? वर्ब से पहले ना, क्योंकि वर्ब में कौन लगाकर क्वेश्चन करेंगे। कौन चीज में? वर्ब में। कौन पढ़ता है? तो मैं, आई मीन्स मैं ना, इसीलिए सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट को पता करने में कोई दिक्कत है? यानी कौन खाता है तो राम, कौन लिखती है? सीता, कौन पढ़ता है? अब पूछेगा कोई कौन पढ़ता है तो कहेंगे किताब, किताब पढ़ता है। कौन पढ़ता है? मैं। कौन लिखता है तो पत्र, कौन लिखता है तो पत्र कहेंगे। सीता ना लिखती है। और कौन खाता है तो राम। तो ये सारे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया सारे। तो सब्जेक्ट को पता करने के लिए वर्ब में कौन लगाकर क्वेश्चन करते हैं। और ना वाला समझ गए हम लोग पहले, ये सभी वर्ब है, खाना, लिखना, पढ़ना। ना से खाना से बना है खाता, लिखना से लिखता, और पढ़ना से पढ़ता, जाना से जाता, आना से आता। इस तरह से बहुत तरह का पढ़ेंगे आगे जाकर के, क्योंकि किसी में रहेगा खा रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, ऐसा भी तो होगा ये सारे। लेकिन क्या होगा? खाना, पढ़ना, हंसना, दौड़ना, टहलना, घूमना, उछलना, कूदना, ये सारे वर्ब होगा। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत है? सब्जेक्ट। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट का परिभाषा होता है जिस पर काम का फल पड़े उसे ऑब्जेक्ट यानी कर्म कहते हैं। ठीक है, इसका भी तो कोई पहचान है, इसका भी पहचानने का नियम है। ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए पता करने के लिए वर्ब में क्या लगाकर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी। जैसे यही ले लो, राम आम खाता है ना जी। राम
आम खाता है। ठीक है, राम आम खाता है। इसमें ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए वर्ब में क्या लगाकर क्वेश्चन करेंगे। इस बार उस पहले क्या किए थे, सब्जेक्ट को कौन लगा करके ना, और इस बार क्या करेंगे, क्या लगा करके क्वेश्चन करेंगे। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। तो यहां आंसर आएगा, क्या खाता है, क्या खाता है। क्या खाता है इसमें, आम का, आम हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया जी, क्या खाता है तो कहेंगे राम, रामे को खाता है तो नहीं कहेंगे। क्या खाता है तो आम को खाता है, तो आम हो गया ऑब्जेक्ट। दूसरा है सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है। क्वेश्चन करेंगे क्या लिखती है, क्या लिखती है। आंसर आएगा पत्र, तो पत्र हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं। क्या करेंगे क्वेश्चन, क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है। आंसर क्या आएगा, किताब। ये क्या हो जाएगा, किताब। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ना वाला जितना हो गया, क्या हो गया, वर्ब हो गया। खाना, लिखना, पढ़ना, सभी क्या हो गया, वर्ब। कौन लिखता है तो राम, कौन लिखती है तो सीता, कौन पढ़ता है तो मैं, ये सारे क्या हो गया, सब्जेक्ट। और जब क्या लगाते हैं और क्या से जो आंसर आता है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या खाता है तो आम, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या लिखता है तो पत्र, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ता है तो किताब, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। जानने में कोई परेशानी है नहीं। और एक आता है इसमें जाने वाला क्रम, जैसे मैं पटना जाता हूं और वहां लगाएंगे, जैसे एक किसी में रहता मैं पटना जाता हूं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन हम करेंगे क्या जाता है तो क्या आएगा, पटने जाता है। यहाँ पे कहां लगाना पड़ेगा तुमको, क्योंकि ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए जो है ना, कहीं कहीं क्या और ज्यादा जगह आपको क्या लगाना होगा, और एक ही जगह जाने का क्रम होता है, वहां कहां लगाएंगे तो आ जाएगा इसका आंसर। कहां जाता है, कहां जाता है, इसीलिए यहां हम जोड़ देंगे कहां जाता है। तो क्या आएगा आंसर, पटना। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। एक ही ऐसी जगह है जाने की क्रम वाला में, कहां लगाएंगे, नहीं तो बाद बाकी क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या लगाने से आंसर आ जाएगा। तो सब समझ लिया आप लोग, सब डिसाइड हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग क्लास कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की। और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की जानकारी से पहले हमें सबसे पहले वर्ब की जानकारी करना होगा। कौन चीज का, वर्ब का। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। वर्ब का परिभाषा होता है जिसके अंत में ना लगा रहे उसे वर्ब कहते हैं। जैसे पढ़ना, हंसना, खेलना, दौड़ना, टहलना इत्यादि, ऐसे बहुत सारे होंगे। पढ़ना, हंसना, खेलना, दौड़ना, टहलना, उछलना, कूदना, जितना भी ना लगा है वो क्या है, वर्ब, वर्ब है। लेकिन पटना, नाना, सोना, गोल्ड, गोल्ड जो होता है ना, जो सोनार सबके पास होता है वह गोल्ड, लुधियाना, मोहना, सोहना, लुटना इत्यादि, ये सारे क्या है, वर्ब नहीं है। इत्यादि क्या है, नॉन है। ये क्या है, नॉन है। नॉन मीन्स संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा का परिभाषा होता है
संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को नाउन कहते हैं ना। क्योंकि यहां देखो पटना क्या है, किसी स्थान का नाम है। नाना क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। सोना एक वस्तु है। लुधियाना एगो स्थान है। मोहना, सोहना, लुटना इत्यादि ये सारे क्या है, नाम है, व्यक्ति है। तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम में यदि ना हो तो वह क्या होगा, नाउन होगा, अन्यथा क्या होगा, वर्ब होगा। इसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का परिभाषा होता है जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं, या इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, उसी को हिंदी में कर्ता कहते हैं। और सब्जेक्ट को पता करने के लिए देखो पहचान भी है। सब्जेक्ट को पता करने के लिए वर्ब में कौन लगाकर क्वेश्चन करते हैं, कौन सी लगा के, कौन लगा के क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो राम आम खाता है, तो इसमें सबसे पहले वर्ब कौन है, वर्ब है खाना। खाना से बना है खाता। और पहचानने के लिए हमको वर्ब में कौन लगाकर क्वेश्चन करेंगे, तो वर्ब से पहले ना, तो वर्ब से पहले लगाएंगे यहाँ पे कौन खाता है, कौन खाता है, तो राम खाता है। तो यही हो गया सब्जेक्ट। कौन खाता है, राम, तो राम हो गया सब्जेक्ट। फिर यहां लगाएंगे वर्ब से पहले कौन लिखता है, तो सीता, तो सीता क्या हो गया, सब्जेक्ट। कौन पढ़ता है, मैं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। फिर इसी तरह से ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। ऑब्जेक्ट का परिभाषा होता है जिस पर काम का फल पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इसका पहचानने का नियम है ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए वर्ब में क्या और कहां लगाकर। अब जैसे देखो यही ट्रांसलेशन यहां लिखा गया है, यही अनुवाद, राम आम खाता है ना, राम आम खाता है। कौन खाता है, तो राम, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया। और जब क्या लगाएंगे, क्या और कहां, तो ज्यादातर क्या लगता है, कहां जाने के क्रम में सिर्फ लगेगा कहां, नहीं तो हर जगह क्या लगाएंगे। जैसे क्या खाता है, आम, आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या लिखता है, पत्र, तो पत्र क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ता है, किताब। और यहां जाने का क्रम है, इसीलिए यहां लिखेंगे कहां जाता है, तो पटना, तो पटना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये सारे ऑब्जेक्ट है, आम, पत्र, किताब, पटना, और ये सारे क्या है, सब्जेक्ट है। और ये ना वाला क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यही तीन को चीज जानकारी करना है, तीन ठो, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है।